हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जो पंजाब के नकोदर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत तो पंजाब के नकोदर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में सीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। संसद भवन के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों की संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश थी और इसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके साथ ही संसद भवन परिसर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। एहतियातन क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी को तैनात किया गया है। नॉर्थ प्लेस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सीजेपी किस तरह संसद भवन की ओर आगे बढ़े थे, जो प्रदर्शनकारी हैं सीजेपी के, और उसके बाद पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए। और ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं संसद भवन तक उनके कूच को लेकर किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, झड़प होती है और आंसू गैस के गोले तक कई जगहों पर दागे गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें कि काफ़ी करीब 22 दिनों से जो सोनम वांगचुक हैं वो सीजेपी के प्रदर्शनकारी जो हैं उनके समर्थन में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं और ऐलान किया गया था आज प्रदर्शन का। लेकिन जानकारी ये है कि किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी और परमिशन नहीं ली गई थी। तो उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीमें पहुंचती हैं। पुलिस की टीमें जो हैं उन्हें रोकती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आई और झड़प में जो है कई जो प्रदर्शनकारी हैं उनके घायल होने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर सीजेपी के प्रदर्शनकारी जो हैं वो संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे और सीधी उनकी मांग है पेपर लीक को लेकर। ये सारा प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी ले इस पूरे लीक को लेकर। जो विवाद शुरू हुआ था, नीट लीक का विवाद आया था सामने और उसी को लेकर ये सारे प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगहों पर जो है जब प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प होती है, दौड़ते प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। सुरक्षा बल जो है वो आंसू गैस के गोले दागता है और माहौल तनावपूर्ण होता नजर आया है। संसद परिसर के बाहर तक जो है इस तरह के ही हालात देखने को मिले। जंतर मंतर से ये सारा प्रदर्शन शुरू होता है, वहां से लेकर संसद भवन तक इसी तरह का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश में थे, वहीं जो पुलिस है वो उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैनात थी। क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया था। इसके साथ ही राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिली। पूरा टीएडी अपना मजबूत कर रखा है। यहाँ भी ये समाजवादी की पार्टी आंधी है, कभी रुकेगी नहीं। हाँ वो देखिए, तो सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा में भी हंगामा देखने को मिला। जंतर मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। रेलवे स्टेशन पर छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से छात्रों को वापस भेज दिया है। तो तस्वीरें देखने को मिली। ये छात्र जो है बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ये पहुंचे यहाँ पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया और रोकने के बाद इन्हें वापस भेजा गया है।
सोनीपत रेलवे स्टेशन पर की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली जाने के लिए ये सभी छात्र रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। छात्रों को पुलिस ने परिसर में रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई और ये तनावपूर्ण होता रहा मामला। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सोनीपत की, जहां पर छात्र प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया है, रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया और माहौल तनावपूर्ण होता नजर आया। दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं और उन्हें रोकने के लिए पुलिस हर तरह से लगी हुई है, हर तरह का काम कर रही है। उन्हें रोकने के लिए कई जगहों पर पुलिस जो है लाठियां भांजती भी नजर आई है प्रदर्शनकारियों पर। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर सोनीपत की जहां पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो बॉर्डर है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जो फ्लाईवे हैं और नोएडा दिल्ली के रास्ते हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जब हम सोनीपत स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद था और उन्होंने कहा कि वहां हम नहीं जाने देंगे, पाबंदी है। वहां पर धारा पहले जो 144 होती थी, शायद अब 163 है, वो धारा लगी हुई है और आप लोग वहां नहीं जा सकते हो। बच्चों को वहां नहीं लेके जाना है, वहां जाने पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है, बच्चों के ऊपर केस हो जाएगा। हमें पुलिस प्रशासन के साथ या देश प्रदेश की सरकार के साथ लड़ करके थोड़ी चलना है। हम लोग अपनी डिमांड्स के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, वो मना कर रहे थे तो हम वापस आ रहे थे, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। ये काम गलत था और जो भी आज घटनाक्रम हुआ स्टेशन के ऊपर, उसके लिए जो हमारे डीसीपी हैं विजय। उधर सोनीपत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तगड़ा बवाल देखने को मिला। सोनीपत रेलवे स्टेशन से दिल्ली जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने पहुंची पुलिस ने जब आम आदमी पार्टी के नेता विमल किशोर को रोका तो वो ट्रेन में बैठने के लिए अड़ गए। इसके बाद पुलिस काफी देर तक उन्हें रोकती हुई नजर आई। आपके पास ऐसे कैसे रखते हो? अरे वीडियो बनाइयो, गुंडागर्दी कर रहे हो तुम सीधी सीधी। ना ना कौन किस लिए? अरे किस लिए बताया ना मुझे यार, किस लिए? भाई ना 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 हट जाओ पीछे। इधर ट्रेन नीचे मरवाओगे इन्हें। सोनम सर के सपोर्ट के लिए और पूरी पब्लिक के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम सोनीपत से करीब 100-150 आदमी हैं और अलग अलग डिवाइड होकर हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम अपने ग्रुप बना के वहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँच रहे हैं। समाज में नागरिकों के साथ गलत उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके ऊपर उनका विरोध करना चाहिए हमें। सरकार हमारे सभी नागरिकों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है। आज हम सभी जंतर मंतर पर संसद घेराव के लिए जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर हमें पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, जो कि सरकार की सरासर तानाशाही है। सरकार इस आंदोलन से पूरी तरह डर चुकी है और इसलिए दमनकारी नीति अपना रही है। लोगों को जगह जगह जो भी पता लग रहा है जंतर मंतर जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, यहाँ तक कि मेट्रो भी बंद कर दी गई है। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम एजेंडों को मंजूरी मिली। इस बैठक में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद कई एजेंडों को इस बैठक में मंजूरी दी गई। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का। गुरुग्राम में बीपी की नकली दवा सप्लाई करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल एक अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का यह पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पता चला कि ये आरोपी नकली दवाई सप्लाई कर रहे थे, वो भी बीपी की, ब्लड प्रेशर की। तो ड्रग विभाग ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और मुरादाबाद से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बिना लाइसेंस के होलसेल ड्रग एजेंसी चल रही थी। नकली दवा से हार्ट अटैक का खतरा भी बताया जा रहा है। एफडीए की लोगों से सतर्क रहने की अपील है। और ये भी सामने आया है जांच में कि ये जो नकली दवाइयाँ थी ये रुड़की में बनाई जा रही थी, वहाँ से इन दवाइयों को बनाया जाता था, फिर लखनऊ के रास्ते होते हुए ये पहुँच रही थी दिल्ली और गुरुग्राम।
यहाँ से इन्हें हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा था ब्लड प्रेशर की नकली दवाएं। तो सेहत के लिए, आप ठीक होने के लिए, इलाज के लिए जिन दवाओं को खा रहे थे या खाने वाले थे वो सारी नकली बन रही थी। फिलहाल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं इसको लेकर जांच जारी है। मेडिसिन है जिसका नाम टेल्मा AM है, जिसमें टेल्मिसार्टन और एम्लोडिपिन है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और इसकी 178 स्ट्रिप्स हम लोगों को बरामद हुई है गुड़गांव के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। नहीं, हमारी पेशेंट से भी और डिस्ट्रीब्यूटर से भी, रिटेलर से भी, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वो ऑथेंटिक सोर्स से मेडिसिन ले, डिस्काउंट के लालच में ना आए और इस तरह की स्पूरियस और नकली मेडिसिन ना लें, ऑथेंटिक सोर्स से लें, प्रॉपर जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे। में पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार का एक्शन नजर आया। ASI और SHO को पंचायत मंत्री ने सस्पेंड कर दिया। पंचकुला महिला थाना की ASI और SHO सस्पेंड कर दिए गए हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में ये सस्पेंड करने के आदेश दिए गए। तो एक्शन में नजर आते हैं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और इस एक्शन मोड में सीधा ASI और SHO को सस्पेंड कर दिया जाता है। यदि आप ऐसे है इस मामले में कोई, मैं इंस्पेक्टर को भी ऐसे दोनों सस्पेंड करता हूं और एक कमेटी रिक्वेस्ट करती है, इंक्वायरी आपके पास रहेगी और इनका हेडक्वार्टर, इनको ज्ञानवर्धन की जरूरत है। बोनसी रिकमेंड करता हूं, इनको बोनसी भेजा जाए दोनों को। इनको ज्ञानवर्धन की जरूरत है, इंस्पेक्टर को भी और इसके SI को। और इसके आप ACP साहब बहुत समझदार है, मैं अच्छी तरह से आपको जानता हूँ। इसको सही इंक्वायरी करना, ये लड़कियों न्याय देना है। सर इसमें हम एक बार जांच करेंगे, जब सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अलाउड होगा, अगर इनके रोल में कोई भी लैप्स है सर इनकी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी खोली जाएगी और फिर सर उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा। ऐसे DCP साहब रजिस्ट्रेट करना है, कोई दिक्कत नहीं, यदि इनके पक्ष में आएगी 1 मिनट समय रजिस्ट्रेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल सस्पेंड रहेंगे। क्या ये लिखना वाली आपने बात बताई, ये मेरी नॉलेज में नहीं है ना, ये रखा देखो, मैं फिलहाल दोनों सस्पेंड करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के फेयर में जाते तो 1 मिनट समय रजिस्ट्रेट कर देंगे, दोनों सस्पेंड करता हूँ। पुरुष प्रधान देश है, इसलिए महिलाओं को तो कुछ सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें सहन नहीं होती, इसमें नेग्लिजेंसी ASI की भी है और इंस्पेक्टर भी, दोनों सस्पेंड किए। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को डिटेन कर लिया गया। पुलिस ने गुरनाम चढ़ूनी को डिटेन किया है। कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए चढ़ूनी जा रहे थे। किसानों ने दिल्ली में कूच का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली और उन्होंने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल 21 जुलाई को देश भर के किसानों को दिल्ली के राजघाट पर एकत्रित होने के लिए चढ़ूनी ने ऐलान किया था, दिल्ली कूच का ऐलान किया था और इसी को लेकर जो है जब ये पहुंचते हैं तो पुलिस इस पर एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद उन्हें डिटेन कर लेती है। इस सबके बीच अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों का प्रदर्शन नजर आया और किसानों ने शंभू टोल प्लाजा को बंद कर दिया। पुलिस ने टोल प्लाजा पर बैठे किसानों को भी डिटेन किया है। तो ये सारा जो मामला है शुरू होता है एक ऐलान के साथ। चढ़ूनी जो है ऐलान करते हैं दिल्ली कूच का, 21 तारीख को राजघाट पर एकत्रित होने के लिए कहते हैं और लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, जिसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिला। मेरे सहयोगी कृष्ण बाली अंबाला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कृष्ण, एक ऐलान चढ़ूनी का किया जाता है राजघाट पर इकट्ठा होने का और वहां जा रहे थे, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, जिसका असर अंबाला में भी नजर आया और किसानों ने जो है टोल प्लाजा बंद कर दिया। क्या इस वक्त के हालात हैं? क्या किसानों को जो डिटेन किया है उन्हें छोड़ दिया गया है? उनकी मांगे क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करें किसानों की, तो जिस तरह से किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, किसान वहाँ पे दिल्ली जाने की बात कर रहे थे, तो उससे पहले ही चढ़ूनी को पेहोवा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको डिटेन किया गया था। उसी के विरोध में किसानों ने एक ऐलान किया था कि 2 बजे जो शंभू बॉर्डर है यहाँ पर इसको जाम किया जाएगा। किसानों ने ऐलान करने के बाद किसान यहाँ पर इकट्ठा भी हो गए थे और काफी देर तक यहाँ पर जाम भी लगा लिया और उन्होंने दोनों साइड से आने जाने वाले ट्रैफिकों को रोक दिया। लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी तेजी दिखाते हुए इनको सभी किसानों को खदेड़ दिया
और इनको गाड़ी के अंदर बिठाकर इनके साथ इनको डिटेन कर लिया। पहले पुलिस काफी इनसे रिक्वेस्ट करती रही, इस तरह से जाम लगाओगे तो पब्लिक परेशान होगी, लेकिन जब ये नहीं माने तो पुलिस ने इनको सभी को अपने डिटेन कर लिया। किस वक्त के हालात हैं वहाँ पर जो डिटेन किए गए हैं किसान, उसके बाद किस तरह के हालात हैं? क्या टोल अभी भी बंद है? किसान अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, किसानों को जब डिटेन कर लिया गया तो रोड उसी समय चालू कर लिया था। हालांकि ज्यादा देर तक किसान यहाँ पर नहीं बैठ पाए थे, लेकिन फिर भी इस समय की हम बात करें, इस समय रोड बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। जी, इसके अलावा कहीं और किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा हो? जिस तरह से चुड़ूनी को डिटेन किया गया है, उनको छोड़ने के लिए ये प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, कोई और उन्होंने ऐलान किया हो किसी तरह का? नहीं, अभी यहाँ पर किसानों को ऐलान करने का इतना मौका नहीं मिला, ना ही किसान ऐलान कर पाए, क्योंकि किसानों को पुलिस ने कुछ देर बैठने के बाद ही डिटेन कर लिया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कृष्ण। तो फिलहाल जो है हालात तनावपूर्ण बन रहे थे, लेकिन किसानों को डिटेन कर लिया है। चुड़ूनी को किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी, उनको छोड़ने की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। फिलहाल अभी हालात काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान आगे क्या फैसला लेते हैं, किस तरह की उनकी रणनीति रहती है, ये बाद में ही पता चलेगा। बुलेटिन में अब बात करेंगे मौसम की। हरियाणा हिमाचल में बारिश से मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। हिमाचल में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं हरियाणा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रशासन को तो निर्देश है, पिछले कल ही प्रशासन ने आदेश भी कर दिए, जो स्कूल सभी शिक्षण संस्थान 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। ड्राइव बारिश में ज़्यादा ड्राइव ना करें, नदी नालों से दूर रहें, चाहे वो पशु भी हैं आपके, चाहे आप अपने आप भी हैं। लोग नदी के नज़दीक, नालों के नज़दीक ना जाएं। मोबाइल आजकल हमारे लिए जितनी बड़ी सुविधा बन चुका है, उतना ही अभिशाप भी बनता जा रहा है। मोबाइल फोन की लत लोगों को मानसिक तौर पर बीमार बना रही है। कुल्लू में अब नशा निवारण के साथ साथ मोबाइल एडिक्शन की ट्रीटमेंट भी दी जा रही है। साल 2025-26 के बीच जो है नशा निवारण केंद्र में 8 किशोर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं अपना। ऐसे में मस्तिष्क तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञ डॉक्टर और नशा निवारण केंद्र भुंतर के विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य ने मोबाइल एडिक्शन मरीज का इलाज किया जा रहा है उनकी तरफ से। तो जो लोग हैं मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, उनका इलाज भी अब किया जा रहा है। जब से ये कोरोना कांड हुआ, तब से ये मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि लोग अपने घर में ही बंदी बन गए एक तरह से। खास करके हमने देखा स्कूलों का काम, सारा होमवर्क, सारा काम उस पर होने लगा। वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। उससे जो हमने 1.5-2 साल में देखे कि इतने बच्चों की आंखें बिगड़ गई, पिछले 20 सालों में मैंने इतने नहीं देखे। तो मोबाइल एडिक्शन जो है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। और हमारे पास यहाँ पे 8 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं 1 साल में। छोटे छोटे बच्चे की उम्र 14 साल थी और सबसे बड़ा जो है वो 22 साल का है, और अलग अलग प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। कईयों को विड्रॉल्स हैं, कईयों को मोबाइल की वजह से साइकोसिस हो गया है, कई अपनी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स उनको देखने में आ रही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन की है ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, ज़्यादातर बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं, वो भी इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। और कईयों में जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको हम दवाई के जरिए भी उनको ठीक करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।